Audio Jungle। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले के उजियारपुर थाना अंतर्गत एक गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद उजियारपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पीड़िता से बातचीत के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं उजियारपुर पुलिस पीड़िता को भी अपने साथ थाने लेते चली गई। घटना सोमवार की देर शाम करीब 8 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त किशोरी सोमवार 7 अक्टूबर की संध्या करीब 8 बजे गांव के ही एक दुर्गा मंदिर में दीप जलाकर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान मंदिर व पीड़िता के घर के बीच सुनसान जगह पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के पास 4 से 5 की संख्या में मनचले बदमाश युवकों ने उक्त नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती उठाकर एक परवल की खेत में ले गया तथा मुंह बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के संबंध में पीड़ित नाबालिग किशोरी के पिता का कहना है कि सोमवार 7 अक्टूबर की शाम करीब 8 बजे उनकी नाबालिग पुत्री घर से कुछ दूरी पर स्थित माता के मंदिर में दीप जलाने गई थी, जहां से उसे लौटने में काफी देर हो गई, जिसके बाद वह किसी अनहोनी के भय से वह अपनी पुत्री को खोजने मंदिर की ओर जाने लगे। इसी बीच उनकी पुत्री एक सुनसान जगह पर मिली, जहां उनकी पुत्री ने पूरी आप बीती सुनाया, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना उजियारपुर पुलिस को दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद उजियारपुर पुलिस के अलावे एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस संबंध में उजियारपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार का बताना है कि नाबालिग किशोरी को मेडिकल जांच कराए जाने से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीड़ित किशोरी के पिता से आवेदन ले लिया गया है, जिस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मंगलवार 8 अक्टूबर को इस मामले में किशोरी के पिता ने उजियारपुर थाना में आवेदन देकर बताया है कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री दुर्गा मंदिर से दीप आरती कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान एक किशोर ने उनकी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती एक परवल की खेत में लगी मचान के नीचे ले गया, जहां उक्त किशोर के अलावा 4 अन्य युवकों ने दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में दलसिंह सराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने नाबालिग किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इनकार करते हुए बताया है कि घटना के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में एक ही आरोपी है जिसका किशोरी से पूर्व से दोस्ती थी। इधर सीपीआई नेता संजय कुमार ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एपवा नेत्री वंदना सिंह भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य महावीर पोद्दार ने नाबालिग किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले की निष्पक्ष जांच करने व आरोपितों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से किया है। अन्यथा आंदोलन रथ चलाने की भी मांग की है। वही स्थानीय समाज सेवी चंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर से पूजा करके घर लौटने के दौरान मनचले बदमाश युवकों के द्वारा एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि विगत 5 से 7 महीनों में उजियारपुर थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात में बेतहाशा वृद्धि हुई है। रोजाना चोरी, छिनतई व लूटपाट की घटना होती ही रहती है। उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उजियारपुर में होने वाले आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो वे स्थानीय लोगों को साथ लेकर जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। उजियारपुर में सामूहिक बलात्कार की घटना की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें पता चला है कि कल लड़की शाम के समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर वो मंदिर में दीप जलाकर घर वापस लौट रही थी। उसी दौरान मनचलों के द्वारा उसे बगल के परवल के खेत में ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब परिजनों को उसके वापस नहीं आने पर जब उन्हें खोजबीन करने निकले तो उन्हें लड़की ने अपनी आपबीती बताई और उसके बाद वो घटना के बारे में वहाँ पर थाना में जाकर के एक आवेदन दिया, जिसमें सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में उन्होंने आवेदन दिया। जबकि वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सामूहिक बलात्कार है उसको सिर्फ बलात्कार की घटना के बारे में उसे बता करके, क्योंकि जो बलात्कारी हैं वो बड़े बाप के बेटे हैं, मनचले हैं, उनको बचाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन की भूमिका भी इस मामले में
उजागर करना चाहूँगी कि उनकी क्या भूमिका है, और जितने भी बलात्कारी हैं उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद करे और उस लड़की को न्याय मिले, अन्यथा एपवा इस पर आंदोलन करने पर मजबूर रहेगी। पिछले कुछ दिनों से उजियारपुर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। आप इसी घटना को ले लीजिए, ये तो जांच का विषय है, इसमें सत्यता क्या है, लेकिन हमने भी सुना है कि एक किशोरी के साथ, नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। अगर इस ढंग की सभ्य समाज में इस ढंग की घटनाएं अगर बढ़ती हैं, आपराधिक मनोबल अगर बढ़ेगा, तो फिर मजबूरी में सभ्य समाज सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर हो जाता है। आप देख लीजिए, पिछले 2 महीने के अंदर में साधारण सा उजियारपुर बाजार के भीतर से लगभग 5 से 7 मोटरसाइकिल की चोरी हुई है। आए दिन सातनपुर क्षेत्र में, उजियारपुर क्षेत्र में गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, चोरी, छिनतई, विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है इस क्षेत्र में, और इस पर सरकार भी मौन है, यहाँ का प्रशासन भी मौन है। अगर इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिलकर के और प्रशासन और शासन दोनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। कल दिनांक 7 अक्टूबर को उजियारपुर थाना क्षेत्र के महथी गांव में एक नाबालिग लड़की अपने ही गांव में दुर्गा मंदिर में दीप जलाकर अपना घर वापस लौट रही थी। रास्ते में 4-5 मन चले युवकों ने उस लड़की को बाजबरदस्ती घेर करके परवल के खेत में ले जा करके सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। हम कहना चाहते हैं कि समस्तीपुर जिले में बलात्कार और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। मनचलों, अपराधियों और गुंडों को पुलिस प्रशासन का भय अब समाप्त हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, प्रशासन के समानांतर अपराधियों का राज सत्ता चल रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो जनता का इज्जत और सम्मान खतरे में है, और हम भाकपा माले के तरफ से कहना चाहते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, जो दोषी है उसको स्पीडी ट्रायल चला करके जिला प्रशासन उसको कठोरतम सजा मुकर्रर करे, अन्यथा भाकपा माले इस जन समस्याओं को लेकर के बढ़ते अपराध के खिलाफ, बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ, गुंडों के हमले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भाकपा माले करेगी।